पूरे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को पार करके मैं आ चुका हूँ उसी जमीन पर जहाँ सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे, जहाँ से पटेल और गांधी आए, हमारे दोनों मोटा भाई जहाँ से आते हैं उसी गुजरात में। पर आज गुजरात की कहानी से पहले मेरी कहानी जरूरी है, जो शुरू हुई थी 2-3 महीने पहले अमरकंटक से। मैं यहाँ केवल घूमने आया था, उस जगह को देखने आया था जहाँ से नर्मदा जी ओरिजिनेट हो रही हैं। पर वहाँ पहुँचने के बाद घूमते घूमते हमारे अंदर कुछ तो बदला कि हम दोनों बहन भाई निकल पड़े एक ऐसी जर्नी पर जिसके बारे में मैं कुछ नहीं पता था। सच में कुछ भी नहीं, क्या करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कुछ भी नहीं। बस चलते गए और कारवां बनता गया और फिर हमें वो सब देखने को मिला जो शायद हम जिंदगी में कभी न देख पाते। गहरी गहरी घाटियाँ, घने जंगल, खूबसूरत गाँव, दिलचस्प लोग, आदिवासियों के मंदिर, महान से महान तपस्वी, खुशी से लहलाती फसलें, बच्चों के टोल टैक्स और न जाने क्या क्या। पर सबसे बड़ा मील का पत्थर था सूलपानी के जंगल। कई बार मुझे उन जंगलों में ऐसा लगा कि मैं इनसे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वापस लौट जाने का भी ख्याल आता था, ऐसा लगता था ये जंगल मुझे खा जाएंगे। कई बार तो मैं खुद को फ्रस्ट्रेट होकर गालियां देने लगता था। जब धूप से हाल बेहाल हो जाता था तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर रोना आता था। पर रात कितनी ही लंबी हो, सूरज को तो आना ही है। वैसे ही जंगल भी खत्म हो गया। नर्मदा मैया जहाँ से शुरू होती हैं अमरकंटक से, तो सबसे ज़्यादा जो प्रवाह है उनका वो होता है एमपी में, लगभग 70%, 70-75%। ठीक है, 2 से 5% बहती हैं महाराष्ट्र में और फिर आखिरी में आ जाती हैं गुजरात में। और टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, 30 और 12। तो अब इतनी लंबाई अब 3 स्टेट में बह रही हैं। तो हमने शुरू किया था अमरकंटक से। अमरकंटक से पूरे एमपी में हम लोग चलते रहे। एमपी के बाद पहुँचे हम लोग महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से अब हैं हम लोग गुजरात में। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है राजपीपला। तो आज ही हम लोग गुजरात पहुँचे हैं और सब कुछ अलग है। गुजरात का पहले सबने बताया था कि गुजरात में बहुत अच्छा लगता है, गुजरात का एक्सपीरियंस अलग रहता है। और जब हम यहाँ उतरे ना, हमें 1-2 घंटे तक लगा कि नहीं यार वो सेम ही है मामला सब कुछ, लेकिन नहीं, सब कुछ अलग है इधर पे। पता है, पहले तो फार्मिंग जो है ना बहुत अलग है। जैसे कि यहाँ पे केला और यूकेलिप्टस, अरहर है ना, अंडी, इन सब की फार्मिंग, हाँ सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की है। हर जगह पे हम देखो केले ने साइड में केले की खेती है। तो हम जब निकल रहे तो गांव वाले हमें केले भर भर के दे रहे हैं, हम खा के थक चुके केले सुबह से। फिर जब नर्मदा जी गुजरात में एंटर होती हैं तो वहाँ पे पूरा जंगल रहता है। जंगल स्टार्ट हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एमपी का बड़वानी। बड़वानी से आता है खरगोन के बाद में नहीं सॉरी, हाँ बड़वानी के बाद खरगोन के बाद अलीराजपुर। और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट जैसे ही ख़त्म होता है उसी के साथ ख़त्म हो जाती है एमपी का जो बॉर्डर है वो। फिर लग जाता है थोड़ा सा ये कह लो महाराष्ट्र, और फिर गुजरात में जैसे इंटर होती है तो वहाँ पे पूरा जंगल होता है। ठीक है, जहाँ से लैंड स्टार्ट होता है उधर ही है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वहीं पे वो डैम भी बना है, सरदार सरोवर डैम। एक्चुअल में पानी जो है ना, पानी नर्मदा जी में बहुत है, बट इतने बड़े बड़े डैम्स बना दिए ना कि पानी पूरा निकाल लेते हैं उनसे। तो मैंने देखा नर्मदा जी को पानी कम था उनमें। हम लोग सुबह सुबह आए जब, तो हम एक जगह रुके, नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ बड़ा मंदिर है भाई यहाँ का, राजपीपला का, तो मैं नाम भूल जाता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग रुके, और फिर क्योंकि ऐसा है ना कि भाई टाइम हमारे पास कम है थोड़ा, तो हमने सोचा चलें यार चलते हैं आगे। और जहाँ सरदार सरोवर डैम है उधर से लगभग 120 किलोमीटर होगा भारूच, जहाँ पे ज्वाइंट हो जाती हैं नर्मदा जी अरेबियन सी में। तो हम लगभग गुजरात में 3-4 दिन ही चल पाएंगे, और फिर हम लोग नर्मदा जी को, मतलब एक तरफ से हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी, 50% कंप्लीट हो जाएगी। अभी जा रहे हैं आश्रम पर। गुजरात की पता सबसे बढ़िया बात क्या लगती है भाई, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत है। मतलब जब यहाँ पे आने वाले सब ने बताया था भाई गुजरात बहुत अच्छा है, और लिटरली मैंने खुद भी देखा भाई, मतलब गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है ना, जो दूसरे स्टेट में भाई अगर प्रोवाइड करवा दे तो एक सपना होता भाई लोगों का।
देख रहे हो डिजायर, मतलब खेतों को देखकर केला खाने का मन किया और वैसे ही केला मिल भी गया। अभी खा के निकले, थोड़ा आगे बढ़े दोपहर से। मैंने हरे पके केले पहली बार खाया। पहली बार। तू तो केला खाता नहीं है। ये होता है अलग अलग स्टेट के छोटे छोटे गांव से निकलने का। जिस गांव में जो है वो खिला रहा है। इन सुनसान रास्तों पर पानी के घड़े किसने रखे हैं? ये सब देखकर वो एक रामायण वाला इंसिडेंट याद आता है, जब शबरी रोज रास्तों पर फूल बिछाती थी, क्योंकि उनको पता था राम जी एक न एक दिन तो आएंगे ही। यहाँ वैसे ही लोग हैं, सारी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है इस रास्ते से परिक्रमावासी तो निकलेंगे ही। ये एक ट्राइबल छोटा सा मंदिर है जिसे मठ बोलते, छोटी सी मठ बोलते हैं हमारे इधर। छोटे मंदिरों का छोटा वर्जन होता है तो मठ। तो यहाँ पे ना इस तरीके के स्टेचू मैंने भोपाल के म्यूजियम में देखे थे। पता चला था कि गुजरात में जो ट्राइबल लोग हैं ना वो उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने सिगरेट चढ़ा रखी है, मैं वही देख रही हूँ यहाँ पे। हाँ सिगरेट चढ़ी हुई है देखो। यहाँ पे रोड का चल रहा है कंस्ट्रक्शन। अभी ताज़ा ताज़ा माल फेंका गया है यहाँ पे। हमसे कह दिया खेत में घुस के आओ। हम जा रहे हैं, पता रास्ता पता नहीं है। खेती होती है, इसका ऑयल बनता है जो मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है और दवाइयों में यूज़ होता है। सबसे मज़ेदार होता है जब गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ऊपर होता है, तब ये चटकती है, चट 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 लगता है बंदूकें ही चल रही हैं, बहुत दूर दूर उड़ के गिरती है। ये यहाँ पे खेती होती है, हमारे तो ऐसी उग जाती थी ये। आगे जाके वो नर्मदा जी के लिए बना है, वो क्रॉस हो रहा है ब्रिज। अच्छा पता यहाँ पे भाई भले ही लैंग्वेज थोड़ी अलग है, आई मीन देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल सकते, बट इट्स ओके। मतलब लोग भाई प्रॉपर कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में भले ही करें। और भाई जैसे होता है लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, वो सब यहाँ पे नहीं है। अगर लैंग्वेज है ही क्या भाई, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है, सारों में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा पता है यहाँ पे जहाँ मतलब जैसे अभी मैं पगडंडियों पे चल रहा हूँ। अब पगडंडियों पे चलते चलते क्या होता है, कई बार पगडंडियाँ दो तरफ डिवाइड हो जाती हैं। तो वहाँ सब जगह लिखा हुआ है कि परिक्रमा मार्ग कौन सा है, हर जगह नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है, पूछना पड़ता है बार बार। बट यहाँ यात्रियों की जो परिक्रमावासी हैं उनकी सुविधा के लिए बोर्ड लगा दिए गए। कम से कम ये तो ठीक किया। यहाँ पे पता है खेती बहुत अलग है, केला है, अंडी है और चावल तो कम है, दाल बहुत ज़्यादा है अरहर की। अब देखो ये सामने रोड बन रही है, ये देखो नया कंस्ट्रक्शन है, इसी के ऊपर से जाना पड़ेगा। अभी तो खेत में घुस के जाना पड़ा, जहाँ नया कंस्ट्रक्शन होता है खेत में घुसना पड़ा। एक तो रोड बन रही और खेत में लगा पानी, बहुत समस्या हो गई। इधर देखते इधर कैसे जाना है। नर्मदा जी के किनारे 3 चीज़ों की कमी नहीं है, आटा, फाटा और कांटा। आटा मतलब आटा खाने वाला, रोटी, फाटा पानी का फाटा, फाट जो होता है रेती हो, मिट्टी नहीं है। अरे आगे चलना है बहन, इधर चलना है रे। और कांटा, भाई कांटे बहुत हैं इधर। अगर एक कांटा घुसा ना, बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, कांटा लगा हो जाता है भाई। 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मैया राइट हैंड पे हैं, सीधे हाथ पे चल रही हैं हमारे साथ साथ, हम उनके साथ साथ, वो क्या चलेंगे हमारे साथ। लेकिन अब 4 दिन के बाद ऐसा टाइम आने वाला है कि वो राइट से लेफ्ट में हो जाएंगी। पीछे पीछे एक सांप मरा था, सांप को किसी ने मार दिया होगा, तो भाई वो पड़ा था, ठीक है, बॉडी भी उसकी डिकम्पोज हो गई थी लगभग। दीदी ने पूछा किसने मारा,
मैंने कहा इंसानों ने मारा मतलब वो एक एनिमेशन की जो एनवायरमेंटल मूवी बनती है ना, जिन्हें बताया जाता है कि हाउ मच वी आर क्रूअल फॉर द एनिमल्स, तो भाई वो झलक मेरे को देखने को मिली। मैं एक चीज़ जानता हूँ, पता क्या, इस परिक्रमा में बहुत सारे सांप मुझे मिले। एक बार तो रसल भाई पर ही था बिल्कुल, मैंने टॉर्च जलाई, बिल्कुल पैर के नीचे था। भाई मार सकते हैं उनको, बट उन पे शक्ति दिखाने से क्या हो जाएगा यार। सांप आपको मत मारो भाई, वो तो वैसे तुम्हारी पैर की हलचल होगी गायब हो जाते हैं। तुम उनसे इतना डरते हो ना, वो तुमसे ज़्यादा डरते हैं। कि ये जो नर्मदा मैया हैं, ये थोड़ी सी मतलब गुजरात में आके क्या होता है ना, गुजरात में जो ढलाव है जो नदी का, वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे पहाड़ों में क्या होता है, नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ढलान ज़्यादा होता है। इधर मैंने सोचा था ढलान कम है तो फ्लो कम होगा और पानी हो सकता है गंदा मिले थोड़ा, लेकिन भाई मैं गलत था, लिटरली गलत था। पानी कम है बट पानी साफ़ है। पंछी कितने सुंदर लगते हैं नदी में, बट हाँ किनारे थोड़ा भाई लोगों ने कचरा कर दिया है। अब क्या करें, इंसानों की फितरत ये कचरा, प्लास्टिक। बट दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फीलिंग। मुझे लगता है कि जब मैं ये परिक्रमा कंप्लीट करूँगा ना, मैं टोटली एक डिफरेंट इंसान बनूँगा। मैं जब निकला था अमरकंटक से, तो उससे पहले मैंने कई लोगों के मुँह से सुना था, दिस इज़ नॉट अ जर्नी, दिस इज़ सेल्फ डिस्कवरी। तो अब पता नहीं सेल्फ डिस्कवरी में वो तो एट द एंड में कंक्लूज़न पे तभी पहुँचूंगा जब ये परिक्रमा ख़त्म होगी। या बट मैं खुश हूँ, और वही ज़रूरी है, खुश रहना भाई बहुत ज़रूरी है। अपने इरादों से बसर कीजिए, अपने इरादों से बसर कीजिए, ख्वाबों ख्यालों को घर कीजिए। जंगल सहरा नदियां पहाड़, नजर इन पर उम्र भर कीजिए। ना मंजूर है हुजूर शिकायतें यहां, जिंदगी मिली है सफर कीजिए। पीछे एक अंतिम संस्कार हो रहा था नर्मदा जी में, और वो अंतिम संस्कार देखते हुए पता एक बात सोच रहा था, नदियाँ जो ये हैं इनको हम स्पिरिचुअली छोड़ दो कि मान लो मैं इनको देवी ना मानूं, केवल एक नदी मानूं, केवल एक नदी के तौर पर भी देखो ना, पानी देती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए पानी देती हैं, फिर जिससे अनाज होता है, खाते हैं, मतलब पानी भी दे रही हैं और खाना भी दे रही हैं, क्योंकि खाने के लिए, खाने को उपजाने के लिए चाहिए पानी, यानी खाना और पानी दोनों। हम अपनी गंदगी धोते हैं इसमें, अपनी गंदगी बहाते हैं इसमें, लेकिन जब मर जाते हैं ना तो जो कुछ बचता है वो भी इसी में बह जाता है। तो कहा गया है ना कि मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। मुझे लगता है नदियों में मिल जाना एक दिन। मिट्टी में ठीक है भाई, मिट्टी में मिलते हैं, बट नदियों में भी मिल जाते हैं हम लोग। नदियाँ यार, मतलब अपनी जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें नदियों का इतना महत्व क्यों है। मतलब आप ये देखो कि गंगा यमुना गंडक सरस्वती जमुना गोदावरी कृष्णा नर्मदा तापी महानदी, कोई भी नदी हो, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, सबका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। बहुत गहराई है यहाँ पे, बहुत गहराई है यहाँ पे। मेरा तो जरा सा झुकी इतना ठंडा अंदर चला गया इतना। ये जैसे ये बोर्ड लगा है, श्री रेवा वृंदावन धाम आश्रम अन्न क्षेत्र और सदाव्रत, दो टर्म्स हैं। अन्न क्षेत्र वहाँ है जहाँ आपको अन्न मिल जाएगा, बना बनाया खाना। सदाव्रत वो है जिसमें आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा खोज में रहते हैं अन्न क्षेत्र मिल जाए कैसे भी। भाई बनाना ना पड़े। एक्चुअली में होता क्या है ना
कि दिन भर चलते चलते इतनी थकान हो जाती है कि फिर रात में मन कर अरे यार बनाना है, इससे बढ़िया भूखे सो जाएं। अब भूखे सो भी जाओ, बट क्या है ना, यात्रा बड़ी लंबी है। मतलब नर्मदा जी की ही लंबाई है 1312 किलोमीटर और तुम्हें कंप्लीट करनी है। एक्चुअल फिगर्स अगर देखें ना तो 2624 किलोमीटर हो गया। अब 2624 किलोमीटर एक्चुअल नहीं है, वो है रोड वाला। और जैसे मैं चल रहा हूँ घाट पे, कभी घाट पे चलता हूँ कभी रोड पे चलता हूँ, लेकिन अभी तो घाट पे हूँ। अब घाट वाला जो मार्ग है ना, नर्मदा जी तो भाई जिग चलती हैं, घूमती घामती। मतलब रोड पे आप मान लो 1 किलोमीटर चलोगे और नर्मदा जी की किनारे 2-2.5 किलोमीटर चलोगे, क्योंकि घाट के जो रास्ते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते, कभी ऊपर नीचे। अच्छा एक और चीज़ है, बड़वानी जहाँ से जंगल शुरू होता है, सूल पानी की झाड़ी, इतना भयानक जंगल है ना, उधर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं उधर। अब आप ये सोचो, बड़वानी में मैंने आखिरी बार नर्मदा जी को देखा था, फिर उधर से हमने घाट छोड़ दिया था पहाड़ों की वजह से, जंगल की वजह से। अब जब गुजरात में आकर मुझे नर्मदा जी दिखाई दी है ये इसीलिए, मतलब वो जो इलाका है ना एमपी का वेस्ट इलाका, तो भाई उधर ना बहुत पिछड़ा सा है। रेलवे कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी समस्या है, और एमपी में गवर्नमेंट की कोई बस सर्विस है नहीं, प्राइवेट सेक्टर है पूरा। और प्राइवेट सेक्टर जो है ना अपने मन से पैसे बढ़ाता है। मान लो पेट्रोल या डीजल जो है भाई 10 रुपये महंगा हो गया, वो सीधा 50 रुपये बढ़ाएंगे। इतना महंगा है किराया, सच में दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं और फैसिलिटी के नाम पे 0 सन्नाटा। ऐसा कहा जाता है कि 4 बजे तक या सूर्यास्त होने से पहले कहीं ना कहीं आश्रम पे पहुंच जाओ। अब दिन बड़े होने लगे हैं तो सूर्यास्त भी 6 बजे के लगभग होता है। 6 बजे का 6 बजे का लगभग टाइम है अभी मैंने देखा 5:50 के लगभग का टाइम है। इधर तो सूरज लेट ही डूबता है। अरुणाचल में जब हम गए थे अरुणाचल गया था मैं कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे क्या है, मैं तो भाई राजस्थान की टाइमिंग के हिसाब से रहता था। अब मैं भाई सुबह देख रहा हूँ भाई 4 बजे वर्किंग डे शुरू हो गया उनका। भाई मैं घबरा गया, मैंने कहा बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। फिर बाद में मेरे को याद आया यार अपन ने ज्योग्राफी भी तो पढ़ी है। फिर पता चला अच्छा यहाँ पे सबसे पहले सनराइज़ होता है और वहाँ पे पता, मैं सोचा 10 बजे रात में मार्केट जाऊँगा, भाई 10 बजे के 8 बजे सब बंद हो गया उधर मतलब दिन जल्दी शुरू होता है और जल्दी ख़त्म होता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे मतलब एंडी है गुजरात का भी, मान लो अरेबियन सी के हम लोग लगभग 70 किलोमीटर दूर है बस। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिन, मतलब जो सनसेट का टाइम है वो एक्सटेंड होते जाएगा। इस परिक्रमा में मतलब कहते हैं कि भाई साबुन से कपड़े नहीं धोना चाहिए, क्योंकि लोग तट पे परिक्रमा करते हैं तो इस वजह से लिखा है साबुन से नहीं धोना चाहिए, सर्फ यूज़ नहीं करना चाहिए, डिटर्जेंट कोई भी, क्योंकि नर्मदा जी को गंदा नहीं करना। लेकिन हाँ, अब जैसे हम हैं तो हम अभी रुके हैं नर्मदा तट से लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर हैं और कपड़े बहुत गंदे हैं तो हमारे पास सर्फ नहीं था कपड़े धुलने के लिए। अब गांव जा रहा हूँ मैं कभी गुजरात में ऐसे नहीं घूमा अकेला डिटर्जेंट लेने जा रहा हूँ गांव में मतलब भाई अपना देश इतना खूबसूरत है ना, इसीलिए वो मेरे को लाइन याद आ जाती है कि जब इंदिरा गांधी पूछती हैं राकेश शर्मा से कैसा दिखता है अपना देश, तो वो कहते हैं मतलब अपना देश सबसे सुंदर दिखता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अनबिलीवेबल। मैं डाइवर्सिटी देखता हूँ, कहाँ से शुरू किया था, अमरकंटक से आज मैं आ गया हूँ गुजरात। सब कुछ अलग, लोग अलग, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, बट प्यार सेम वाह मुझे इतनी खुशी है ना इस परिक्रमा में आने के बाद कि जब मैं इसको कंप्लीट करूँगा ना भाई ऐसा फट जाऊँगा मैं खुशी की वजह से सनसेट हो चुका है, सनसेट हुआ है 6:30 बजे और जब हम डिंडोरी में थे तो यही टाइम था 5:30 या मे बी, मतलब अप्रॉक्स ऐसा ही था। 1 घंटे का लगभग अंतर है 1300-1400 किलोमीटर चलने के बाद। सूर्य देवता डूब गए हैं और हम आ चुके हैं अपने आश्रम पर लेकिन सर्फ लेने जा रहे हैं फिर से।
बहुत खतरनाक चीज़ है। उधर मोबाइल पकड़ लो तो सीधे से बैठ सकते हो। मोबाइल को हम नहीं चला रहे, हमें मोबाइल चला रहे हैं। हाँ मोबाइल हमें चला ही समझ रहे हैं। पाए क्या? हाँ हाँ वही महाराज तो, जी। मोबाइल हमें चला रहे हैं, वो बेकार है वो। मेरा भाई ने वो 500 साल पहले वो गीत लिखा था, मगर आज होते ना मेरा भाई तो ये भजन लिखती कि मोबाइल बिना हमारे घर ही ना चले। मोबाइल बिना हमारा घर ही ना चले। हाँ सही कह रहे हो महाराज। मोबाइल बिना मुझे नहीं चलेगा। वो मेरा भाई ने वो तभी वो बोला था गिरधर बिना मुझे हाँ कुछ ना भाव है। हाँ हाँ, मीरा की तो बात अलग है।